हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आवाज़ और वीडियो के क्वालिटी अगर मस्त है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के इस चैप्टर को बउआ की तरह जो है पढ़ा जाए तो इस वीडियो को कह रहे हैं, इस लाइव क्लास को अपन दोस्त में एक बार शेयर कीजिए। मज़ा नहीं आया तब कहिएगा, है कि नहीं? चलिए दबा के एक बार शेयर किया जाए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद को गाता हूं। भाई हम गाना गाते हैं लेकिन खुद के लिए गाते हैं, ठीक है। चलिए दबा के शेयर कर देनी जा। तो आइए आज के इस लाइव क्लास में जो है मजा लेते हैं हमनी के। तो सबसे पहले अच्छा हमनी के बताइए कौनो चैप्टर पढ़ते हैं तो उकर बारे में क्या पढ़े हैं? हिंदी के पूरा पढ़ रहे हैं, गद्य खंड पूरा पढ़ लिए हैं, हिंदी में भी 2 गो पढ़ लिए हैं काची, तो एगो करबक आ एगो सूरदास जी के पद ये पढ़ लिए हैं। इंग्लिश में जो है पहल का चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आ इंग्लिश के 1 से लेके 11 चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन से लेके आ लौका वाला जो चैप्टर है वो सब पढ़ लिए हैं आप, है कि नहीं? तो इंग्लिश समझिए तो किताब खत्म होके पाइल है। ग्रामर जो है पूरा हमनी के खत्म कर देले हैं। सबको मालूम है कि नहीं? ये सब बात जो है सबको पहले मालूम होना चाहिए। अब जो है हमनी के जहां पे पहुंचे हैं आज के इस क्लास में जो है बड़ी आसान चैप्टर है। कहाँ हम कहें आपको इतना आसान तो हम कभी सोचे नहीं थे कि पढ़ाएंगे, लेकिन गर्मियों बड़ी ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, एक और बात, आज के क्लास में जो है आज के क्लास में जो है हमनी के क्या कर रहे हैं तो आप जो हैं, अरे हम भुलाइयो गए नहीं यार। हाँ आज शनिचर है, कल एतवार है। 50% ऑफ जो है एप्लीकेशन में है। याद रखिएगा तारीख कौन है आज तो आज जो है 8/6/2024। तो आज और कल है 25% नहीं 50% ऑफ है यार। यानी कि अगर आप हिंदी इंग्लिश के कोर्स को जो 999 रुपये का है खरीदते हैं, मात्र 250 रुपये का है। अगर आप 999 साइंस का कोर्स खरीदते हैं तो 500 रुपये में मिलता है। अगर आप आर्ट्स के 699 का कोर्स खरीदते हैं तो 350 में मिलता है। आज के लिए है और कल संडे के लिए है। बात समझ में आया? फिर अगर आप 1 साल बाद वीडियो देखेंगे, चाहे 1 महीना बाद वीडियो देखेंगे, कहेंगे कि ला ऑफर तो आप दिए हैं तो आज के लाइव क्लास में है तब भी ऑफर मिला है। ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से SGS क्लासेस को डाउनलोड कीजिए। एक पे सब कुछ हो खेला होता है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। खेला होके कहे का मतलब कि पढ़ाई होता है, उल्टा नहीं समझने का, ठीक है। चलिए अब जो है आज के इस क्लास में जब आइए गए हैं आप तो तनी मनी मजा लीजिए। राइटर के बारे में हमनी के पढ़ते हैं। अच्छा राइटर के बारे में हमनी के पढ़ेंगे का है? राइटर से भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, अब पूछ देता है तो बुखार लगा देता है। अब बुखार लगा देता है तो लइकन कहता है कि लो इंग्लिश बड़ी भारी है सर जी, कैसे होता ही कपार ऐसे, जैसे एग्जाम हॉल में जाता है तो ऐसे ताकता है सब कि के वो पंखा के बार घूम रहा है इंग्लिश के देख के, जबकि इंग्लिश कुछ है नहीं। वास्तविक बातें बता रहे हैं हम आपको। देखिए अच्छा देखिए ये लिखल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगर आपसे कोई पूछ देवे, गलती से क्वेश्चन पूछ देवे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, स्टोरी है, एसे है, पोएट है, पोएट्री है कि इनमें से का है? आंखों मूंद के कोई कहेगा कि सर ये तो कविता है। कविता के जो है पोयम न होता है कि नहीं? तो पोयम है कि नहीं? अगर आपको कहीं पोएट्री लिखल दिखाई देवे तो ये भी आप मार सकते हैं आंसर। बात समझ में आया? चलिए इतना समझ गए। अब आपसे कोई कहे भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखले हथिन? वाल्ट व्हाइटमैन। याद कैसे किए थे? ट्रिक, तनी ट्रिक पे ध्यान देवे के बाटे, नहीं तो इंग्लिश तारा के भारी लागी, ठीक नो। देखिए ट्रिक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मैं खुद को गाता हूं। तो खुद को कौन गाता है? जो उजर आदमी होता है, व्हाइट मैन। उजर आदमी खुद को गाता है, उजला आदमी खुद को गाता है कि नहीं? उजला आदमी खुद को गाता है।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब गाना, और कौन गा रहा है? उजर आदमी, उजर आदमी के इंग्लिश व्हाइट मैन। अरे गजब, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन हो गए? वाल्ट व्हाइटमैन। याद हो गया? चलिए एक एक चीज को याद रखिएगा, क्लास में चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके जाना है, बाद में नहीं, ठीक नु? अगर आपसे कोई पूछ देवे भाई इनका जन्म कब भई रहे वाल्ट व्हाइटमैन के? 31 मई 1819 को। कब? 31 मई 1819 को। अच्छा गलती से कोई ये पूछ देवे कहाँ भइल था जन्म, तो अमेरिका में लिखिएगा। अमेरिका को कभी कभी क्या लिखल रहता है? यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। इनका जन्म, वाल्ट व्हाइटमैन का जन्म 31 मई 1819 को। याद कैसे रखेंगे? 18-19 साल के लड़का महीना के आखिरी में खूब गाना गाता है। महीना के आखिरी तारीख 31 तारीख है कि नहीं? 18-19 से 18-19 ये ट्रिक होता है, लेकिन सब चीज में मजा आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि वाल्ट व्हाइटमैन का जन्म 31 मई 1819 को हुआ, ठीक है। इनका डेथ मीन्स मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु जो है 26 मार्च 1892 को हुआ। याद रहेगा? दोनों के दोनों याद रहेगा। फिर से हम एक बार दोहरा रहे हैं, काहे कि एक बार हम आपसे पूछेंगे चलती है क्लास में, चाहे 5 मिनट बाद पूछे चाहे 10 मिनट बाद। याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के चैप्टर के राइटर वाल्ट व्हाइटमैन, इनका जन्म 31 मई 1819 को। इनका निधन, तो इनका निधन याद रखिएगा 26 मार्च 1892 को। याद रही? गजब। आगे बढ़ते हैं। इनको जो है अमेरिकन पोएट, अगर आपसे पूछे भाई वाल्ट व्हाइटमैन का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, तो वाल्ट व्हाइटमैन कहाँ के पोएट कहलाएंगे? पोएट मतलब होता है कवि। तो कहाँ के? जिनका मान के चलो कि हमारे भारत में जन्म हुआ, हम एगो कविता लिख दिए, तो हमरा कहाँ के कहेगा सब कवि? भारतीय कवि कहलाएंगे। उसी प्रकार वाल्ट व्हाइटमैन का जन्म जो है अमेरिका में हुआ। अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट यूएसए भी कहते हैं, है कि नहीं? तो ये अमेरिका के एगो कवि हैं, एसेइस्ट हैं। एसेइस्ट मतलब होता है निबंधकार, निबंध जो लिखते हैं। जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार मतलब वो न्यूज़पेपर में जो छापता है सब। एंड ह्यूमनिस्ट मीन्स होता है का? तो वो होता है मनुष्यतावादी या मानवतावादी, ठीक है, याद रखना। चलो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ देवे कि वाल्ट व्हाइटमैन क्या है, ऑप्शन में रहेगा एसेइस्ट, अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट या इनमें से सभी, आप क्या कहेंगे? सर वो तो अमेरिकन पोएट भी है, एसेइस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है, चौथा मारेंगे इनमें से सभी, ठीक है। चलो गुड, याद रखना। ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, इनको जो है फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा गया है, फादर ऑफ फ्री वर्स। बस इतने एगो बात याद रखना, जैसे कि हमनी के का कहल गया है? फादर ऑफ मैथ का, फादर मैथी, जैसे कि मैथ के पिताजी कौन हथिन मालूम है आपको? अच्छा आपसे पूछ दिया फादर ऑफ मैथ, तो आप क्या बताएंगे? मैथ तो बड़ा पढ़ता है सब, हमारा तो मैथ नहीं आता है। कौन अगर बता देवे कि फादर ऑफ मैथ कहाँ है? मैथ मतलब जानता है सब, मैथ मतलब गणित होता है यार। तो फादर ऑफ मैथ कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी बताएला है फादर ऑफ मैथ कौन है? फादर ऑफ मैथ होता है, फादर ऑफ बायोलॉजी होता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री होता है, फादर ऑफ फिजिक्स होता है, फादर ऑफ साइंस होता है। सबके एगो फादर कहने का मतलब जिन लोगों ने इनकी शुरुआत की। बातें समझ में आती है ना बालक? चलो ठीक है, अब जो है हमने के आगे बढ़ेंगे। आगे तो वैसे ही जो है वाल्ट व्हाइटमैन को जो है फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ फ्री वर्स किसे कहा जाता है? तो वाल्ट व्हाइटमैन को कहा जाता है। इनके फेमस वर्क यानी कौन कौन सी इनके जो हैं काम रहा,
जो फेमस रहा, आपको याद रखना है, लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में लिखे, और उसके बाद ड्रम टैप्स जो 1866 में लिखे। अच्छा, आपके मन में एगो प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा तनी कि सर अच्छा इसको आप रेड कलर से लिखे हैं, एकरा जो है आप व्हाइट कलर से लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है सर? रेड मतलब क्या होता है? खतरा के घंटी होता है। खतरा के घंटी कहने का मतलब जो रेड कलर से हम लिखे हुए हैं भाई, आप कुछ पूछे चाहे नहीं, ई एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा। तो आपसे ई पूछेगा कि निम्न में से कौन जो है वाल्ट विटमैन के जो है लिखा है, लिप्स ऑफ ग्रास और बाकी वगैरह वगैरह रहेगा। तो आप मारेंगे लिप्स ऑफ ग्रास, या ई पूछेगा कि लिप्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है, तो वाल्ट वाइटमैन। याद रखेगा सब। चलो समझदारी वाला बात है। अब देखो, ड्रम टैप्स के राइटर भी पूछेगा तो वाल्ट वाइटमैन ही, लेकिन ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। अब जो है एगो सबसे सुंदर और बढ़िया नोट मतलब कि नोट के तरह आपके एग्जाम में काम करता है। कैसे समझाते हैं, लिखल गई है 12 years एज बिफोर कारपेंटर वॉकिंग। कारपेंटर मतलब होता है बड़ही मतलब जो पलंग चौकी कुर्सी टेबल ये सब बनाते हैं, बात समझें। तो 12 वर्ष के कम उम्र के थे, उसी समय से बढ़ई के काम करते थे कौन? वाल्ट विटमैन। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कितनी साल की आयु में जो है कारपेंटर का काम करते थे, तो 12 साल से कम उम्र में। चाहे ऐसे पूछेगा कि वाल्ट विटमैन क्या करते थे, तो कारपेंटर यानी कि बढ़ई के काम करते थे। आपके दिल और दिमाग सब में ये सब चीज बैठल रहना चाहिए, नहीं बैठेगा तो भाई छूट के आई प्रश्न, तो फिर हमरा से कहब लो ने कितना खराब सनी सर पढ़ाओ लथिन। जब प्रश्न नहीं बनेगा तो आदमी मास्टरे के दोष देता है कि नहीं। चलो अब जो है अगर आपका जो है फोकस रहा होगा तो आपसे 2-4 गो प्रश्न हम दाग देते हैं, देखते हैं कितना जो है आप जवाब देते हैं। चलिए बताइए, वाल्ट विटमैन जी का जो है जन्म तिथि कब रहा? वाल्ट विटमैन जी का जन्म तिथि 18-19 साल के लड़का महीना के आखिरी में खूब गाता है, ये तो ट्रिक हम बताए थे। तो वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ कमेंट बॉक्स में बताना है, तो हम जान जाएंगे कि आपका फोकस था, है कि नहीं। चलिए जल्दी 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 बताइए, कौन कौन बता रहा है बालक? ओ करण राव साहब, रवि, सुरभि, श्यामदेव, पायल, तन्नू, प्रियांशु, संध्या, निखिल, प्रीति, गुड़िया, रवि, रागिनी, दिलवर, अरे तरह के जो सबके याद हो गया जी, बताइए सबके याद हो गया। चलो ठीक है, अब यह बात पे अगर एक आऊ हम क्वेश्चन पूछ देंगे तो शक नहीं होना चाहिए। चलो बताओ, लीव्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है? लीव्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन बारन जी? जल्दी कमेंट बॉक्स में बतावे के बाटे, लीव्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है? जल्दी जल्दी, लीव्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है? ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी, ओहो जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, रोशन, ब्रजेश, आयशा, सुजीत, रवि, पायल, प्रीति, रागिनी, निखिल, सुरभि, आर्यन, शिवम। अरे ये एकरा तब की अरे नमवा करने गया, भीम, तन्नू, मुस्कान, रोही, ढेर है इसे यार। चलो सबको को जो है हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप लोग क्लास में ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो आपको याद है। आने तब बाकी तो यही दूसरे से बतियाए में हथिन से लगल, माइयो बाबू के पैसा बर्बाद करत सब ठीक न। तो ये जो है जन्म आपको याद हो गया। अच्छा एगो आऊ पूछ ही देते हैं, है कि नहीं। अच्छा बताओ,
आपसे कोनो अगर प्रश्न पूछ देवे, हम भुला गई ने, हाँ, कि 12 वर्ष आयु से पहले वाल्ट विटमैन जी किस चीज का काम करते थे? इंग्लिश में बतावेला है, ठीक नो। 12 वर्ष के कम जब थे वाल्ट विटमैन जी, तो कौन चीज का काम करते थे? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, किस चीज का काम करते थे? शिवम कुमार कॉमेडी, ये डेली पूछता है कि सर आपका शादी हो गया? अच्छा मान के चलो नहीं होगा तो तू करवा देगा रे, गजब बात है। अभी आए से कर जो है, जल्दी जल्दी कर आंसर बता। 12 वर्ष से, अरे गुड, गजब। ओहो, कारपेंटर इज राइट आंसर बालक। इनका आंसर आ रहा है कि सर कारपेंटर। अच्छा, कारपेंटर के हिंदी तो मालूम है चल गई हुई, बढ़ई होखेला। बढ़ई मतलब का होखेला? अरे बढ़ई मतलब पलंग चौकी बनावे वाला। जैसे मान के चलो मेरा विवाह हुआ, तो विवाह में जो है पलंग चौकी ये सब मिलता है ना, तो वो सब जो बनाता है उसको बढ़ई कहते हैं, ठीक है। चलिए, राइटर से रिलेटेड सभी कुछ अगर आपके दिल और दिमाग में कंप्लीट हो गया है तो हाथ उठाइए कि सर राइटर से अब तक कहीं से पूछ के देखिए, गर्दा ने उड़ा दिए तो जे कहिए से, हाथ उठाइए, राइटर के खेला खत्म हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। गुड, कारपेंटर। चलिए जल्दी जल्दी हाथ उठावे के बाटे कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बढ़िया, सबको ये हाथ चलिए सबको ये हाथ उठा लिए। चलो बहुत बढ़िया, गुड गुड, समझदारी लेकिन आ गया है तो में आप पढ़ भी रहा है सब मजा ले लेके, मजा लेके। गुड 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 बालक, गुड। चलो आगे हमनी के पढ़ी जा। चलो एक एक लाइन के अर्थ समझना, सब जहां नहीं समझ में आएगा 20 बार पूछना, 1 करोड़ बार पूछना, लेकिन समझ में आ जाए तो तेज बने के चक्कर में दोबारा परेशान मत करना, ठीक नो। चलो एक एक लाइन के अर्थ हम आपको समझाएंगे। यहां पे लिखा गया है बालक, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब होता है खुद, सिंग मतलब होता है गाना, सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना। जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेट आप करते हैं ना, तो ये सब क्या? अच्छा बताइए, आई मतलब मैं, तो मैं खुद को मनाता हूं, और एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद ही गाता हूं। यानी लेखक के कोनो दोस्त यार नहीं है, कोनो जो है कोई नहीं है। लेखक क्या कह रहा है कि मैं खुद ही अपने आप को मनाता हूं और खुद ही गाता हूं। पहला लाइन के हो गया, अर्थ समझ में आया कि नहीं? मैं खुद ही मनाता हूं और खुद ही मैं गाना गाता हूं, ठीक है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मैं जो मानता हूं वो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। दूसरा का लाइन में कहल गया है, ठीक ना। 2 लाइन के समझ में आया? समझ में आवे तब कहना कि हाँ, यहां पे कहा गया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को मनाता हूं, मैं खुद ही गाना गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मैं जो मानता हूं वो आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हम लोगों के हमारे अंदर जो कण है, हमारे अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, वो आपके शरीर के अंदर भी जो है उतना ही छोटे छोटे कण हैं। आप मेरे अंदर जितने छोटे छोटे कण से मिलकर मैं बना हूं, उतना ही आप भी छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। बात समझ में आया? ने समझ में आया? फिर से लेखक कह रहा है कि मैं खुद ही मनाता हूं और मैं खुद ही जो हूं गाना भी गाता हूं। दूसरा में कहा कि मैं जो मानता हूं वो आपको भी मानना पड़ेगा। काहे मानना पड़ेगा?
फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी, यानी जितने भी परमाणु के कण हमसे बिलोंग करते हैं वो आपसे भी बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं जो मानता हूं वो आपको भी मानना पड़ेगा। ये 3 गो लाइन के अर्थ अगर समझ में आया तो हाथ उठाइए, और नहीं तो आप बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में बताइए। सर ये सब तो हमनी के गर्दा, ये सब तो लड़का में आप पढ़ाए थे नर्सरी क्लास में। चलिए जल्दी जल्दी, समझ में आ गया बालक? जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम लोग तो नाम डुबवा देगा। 10 लाइन के कवितवे है या तोहनी के 20 लाइन बताई में लग जाएगा। गुड गुड बालक, ये बात है कि समझदारी आ गया तोहनी में, समझ में आ गया। अरे पूरा का पूरा हिंदी में याद हो जाना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट तब हमनी के चल देते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ मतलब होता है भटकना, और इनवाइट मतलब होता है बुलाना। तो क्या कह रहा है? आई लोफ, मैं भटकता हूं, एंड और अपनी आत्मा को बुलाता हूं, पुकारता हूं। लेखक क्या कहा है कि मैं भटकता हूं और मैं अपनी आत्मा को पुकारता हूं, बुलाता हूं। ठीक है। आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्लास। अब कहेंगे कि इतना इंग्लिश नहीं के बोले के सर जी हिंदी में बताई, तो हिंदी में बताते हैं। आई लीन एंड लोफ एट माई, यानी कि मैं घूमता हूं, भटकता हूं। आई लीन एंड लोफ, कि मैं घूमता हूं और भटकता हूं। एट माई इज एब्सॉर्बिंग एज ए स्पीयर ऑफ समर ग्लास, और जो गर्मियों में घास उगे हुए होते हैं, जो नुकीले घास, उन नुकीले घासों के ऊपरी सतह को हाथों से सहलाता हूं, महसूस करता हूं। एब्जॉर्ब करना के इंग्लिश होता है महसूस करना। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। ठीक है। क्या कह रहा है? तो मैं घूमता हूं, भटकता हूं, और मैं जो गर्मी के दिनों में घास उगे हुए हैं उनको मैं क्या करता हूं? तो एब्जॉर्ब करता हूं, एब्जॉर्ब करता हूं, छू कर महसूस करता हूं। कहीं आप देखे होंगे बड़का बड़का घास उगल रहता है जो नुकीला होता है, जिसको हमने के चलते चलते राह में हाथ से इसे छूते चलते हैं कि नहीं? तो वैसे ही लेखक कह रहा है कि मैं घूम रहा हूं, भटक रहा हूं, और जो गर्मी के दिन में घास उगे हुए हैं उसको मैं ऐसे हाथों से सहलाकर जो हूं महसूस कर रहा हूं। ठीक है। इतने तो लेखक बोला था, कोनो दुख था जीवन में? चलिए आगे कह रहा है माई टंग। टंग मतलब जीभ, जीभ जेकरा से आप चाटते हैं काची, तो नमक, भोजन, टेस्ट। ठीक नो? तो माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी कि मेरी जबान, मेरी जीभ और मेरी खून की हर एक बूंद, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यानी कि लेखक कह रहा है मेरी जबान, माई टंग यानी मेरी जबान, और मेरी ब्लड यानी खून के हर एक बूंद कहां से बनी हुई है? तो यहीं की मिट्टी, दिस सॉइल, यहीं की मिट्टी, यहीं की हवा से जो है बनी हुई है। कहां के मिट्टी और कहां के हवा? तो अमेरिका के ये लेखक बात कर रहा है कि हमारी जबान, हमारे खून का हर एक बूंद, और हमारी जबान और हमारे खून का हर एक बूंद जो है यहीं की मिट्टी और यहीं के हवा से जो है बनी हुई है। आगे लेखक कहता है कहाँ के मिट्टी या हवा से बनल है? तो अमेरिका के। ठीक नु? याद रखना। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मेरे माता पिता का जन्म भी यही हुआ है। पेरेंट्स मतलब माता पिता नु होता है, तो का लिखल है? बॉर्न। बॉर्न मतलब जन्म, हेयर मतलब यहाँ, ऑफ मतलब के, और पेरेंट्स मतलब माता पिता। तो मेरे माता पिता का जन्म भी यही हुआ है। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम,
और मेरे माता पिता का जन्म भी यहीं हुआ है। कहने का मतलब दादा दादी के। तो लेखक कह रहा है कि हमारे माई बाबू के जन्म भी यहीं हुआ है, माई बाबू के जो माई बाबू थे उनका भी जन्म यहीं हुआ है, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और परदादा छरदादा के जन्म भी यहीं हुआ है। यहीं कहने का मतलब कहाँ? अमेरिका में। लेखक का कहा है? तो हमारे माता पिता के जन्म यहीं हुआ है, माता पिता यानी कि दादा दादी के जन्म यहीं हुआ है, दादा दादी के माता पिता यानी कि परदादा परदादी के जन्म भी जो है यहीं हुआ है। कहाँ भाई? तो अमेरिका में हुआ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। मैं 37 साल का हो गया हूं। 37 मतलब क्या होता है भाई? 37 होता है, याद रखना, नहीं तो यो भुला देना, सब नंबर डुबा देना। आई नाउ 37 years old, यानी मैं 37 साल का हो गया हूं, फिर भी मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं, स्वस्थ हूं। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। काहे कह रहा है? तो वो कह रहा है कि मैं 37 साल का हो गया हूं, पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मस्त हूं। काहे हूं? तो हम दूसर के फेर में नहीं रहते हैं, मैं खुद को गाता हूं और खुद को मनाता हूं। इसीलिए लेखक 37 साल के हो गया है, लेकिन अभी तक बुढ़ाया नहीं है, बीमारी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये घड़ी के जिंदगी का है। तो अगर घर के बाहर लड़ाई हो रहा है नो, तो घर के आस पड़ोस वाला आदमी जो है देखेला, भीड़ लगैले रहेगा, ऐसा देखेला का फोटो वीडियो बनाएगा सबके, फलाना लड़ाई करे थे, आ उहे में बर्बाद होकर जिंदगी है। अपन पे कोनो कुछ नहीं करता है भाई, जीवन के सच्चाई है। ज्यादा देर के एग्जाम्पल नहीं है। अभी जहां से वीडियो लाइव क्लास चल रहा है, बगल में एगो घर में लड़ाई हो रहा था भाई, कुछ होके लड़ाई होगा अब काजनी का, तो आवाज तो दूर दूर तक जा रहा था। तो देखे का तो पूरा आदमी भीड़ लगैले है, कोनो कोई के नहीं छोड़ा रहा है, आ देखेला मजा एकदम ले रहा है, सब वीडियो भी बना रहा है सब। हम कहने जा हे भगवान, अपन काम छोड़ के दूसर फेर में लगल आदमी, बताइए का जीवन है? पागलों आदमी रहत तो छोड़िए, अब का कहें हम। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मैं 37 साल का हो गया हूं, लेकिन अभी भी पूरी स्वस्थ हूं। लेखक कह रहा है। काहे कह रहा है? तो लेखक अपने फेर में रहता है, मैं खुद को गाता हूं और अपने ही मनाता हूं। हॉपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, आशा करता हूं कि मैं जब तक इस पृथ्वी पे जिंदा रहूंगा। हॉपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ है, यानी कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा रहूंगा। ठीक है, आगे क्रीड्स एंड स्कूल इन अबेसेंस, यानी कि लेखक कह रहा है अच्छा है, तब मैं सोचता हूं कि मेरे मरने तक यह सब अच्छा ही रहेगा। ठीक है, लेखक यहां पे क्या कहा है? हॉपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, यानी कि मैं जानता हूं कि हम भी मर जाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं मरूंगा तब तक सब अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आगे कह रहा है लेखक कि क्रीड्स एंड स्कूल इन अवेयरनेस, यानी कि अब जो लोग हैं समाज में, वो लोग जो हैं जाति और धर्म में जो है बंट चुके हैं। ठीक है, जाति और धर्म में जो है बंट चुके हैं, और मैं सोचता हूं कि भाई ये क्या हो गया है? क्रीड्स मतलब जो है यहाँ पे जाति, और स्कूल मतलब जो है धर्म, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। क्रीड्स एंड स्कूल इन अवेयरनेस, रिटर्निंग बैक while sufficed at what they are but never forgotten। लेखक क्या कह रहा है? तो लेखक ई कह रहा है कि लेखक ई कह रहा है, बात समझिएगा, एजा से जो है आपको हम समझा रहे हैं। हॉपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, यानी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, आगे लेखक कह रहा है क्रीड्स एंड स्कूल इन अवेयरनेस, आजकल जो है लोगों को जाति और धर्म के आधार पे जो है बांट दिए हैं।
ठीक है, यहाँ पे किड्स और स्कूल कहने का मतलब ये है, रिटायरिंग बैक वाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। और लोग जो हैं अपने दुखों को जानते हैं कि मेरे पास दुख हैं, लेकिन उन दुखों को चाह कर भी जो है लोग भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन लेखक यहां पे अपने लिए कह रहा है कि रिटायरिंग बैक वाइल सफिशिएंट, यानी कि मैं जानता हूं कि मैं अभी जो हूं खराब परिस्थिति में हूं, मैं फिर वहां पे वापस आऊंगा। एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, और मैं इन चीजों को भूल नहीं पाता हूं। ठीक है, लेखक ये बात कह रहा है कि मैं जानता हूं कि ऐसा होगा, किंतु इस विषय को मैं कभी भूल नहीं पा रहा हूं। मैं अच्छी और बुरी बातों को सोचता रहता हूं। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। यानी कि मैं अच्छी और बुरी बातों को सोचता रहता हूं। हार्बर कहने का मतलब यहां पे सोचना है, तब मैं अच्छी और बुरी बातों को सोचता रहता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं अपने शरीर के हर एक कण को यह अनुमति देता हूं कि सोचते रहना। ठीक है, लेखक यही कह रहा है कि मैं प्रत्येक खतरे के बारे में सोचता रहता हूं, बोलता रहता हूं। आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार्ड, और मैं अपने आप को हर एक खतरे से लड़ने के लिए तैयार भी करता हूं। ठीक है, चलिए ये सब बात जो है आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ने जहां पे याद होके तुरंत बोलना सब भाई। आई हार्बर फॉर अ गुड और बैड, मैं अच्छी और बुरी चीजों के बारे में सोचता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं हर एक दुखों से लड़ने के लिए जो हूं तैयार रहता हूं, अपने आप को तैयार करता हूं। ठीक है, चलिए सब कोई के याद हो गया? नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, आगे लिखा है कि नेचर विदाउट चेक विथ एनर्जी ओरिजिनल एनर्जी, यानी प्रकृति के बिना चेक किए हुए मैं अपनी वास्तविक ऊर्जा पे अटल रहता हूं। ठीक है, का लेखक कह रहा है कि मैं प्रकृति को अपने बस में बिना किए, लोग एक गरीब प्रकृति के अपने बस में कर रहे हैं। प्रकृति के अपने बस में करने का मतलब है कि पेड़ काट दे रहे हैं, तब भाई पेड़ लगा नहीं रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन लेखक यहाँ पे क्या कह रहा है, नेचर विदाउट चेक विथ, यानी कि मैं प्रकृति को अपने बिना अपने बस में किए हुए क्या कर रहा हूं, तब परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं। विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि जो ओरिजिनल एनर्जी है, परिवर्तन है, उसको लाने की मैं क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सब कोई को जो है अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में हाथ उठाओ। एक बार हम इसको शॉर्ट में अपन जबान से बोल देंगे, पूरा के पूरा आपको जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जल्दी आवाज दिया सब यार, गजब है। चलो गुड, नेक्स्ट पे जो है हमनी की बात करें। चलो अब जो है हमनी के एक बार इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ लेंगे ना, रिवीजन हो जाएगा, दोबारा आप कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए क्या है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को मनाता हूं और खुद को गाना गाता हूं। ठीक है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मैं जो मानता हूं वो आपको भी मानना पड़ेगा। क्यों? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज अ गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जितने परमाणु के कण जो हैं मिलकर हमें बनाए हैं उतना ही आपको भी बनाए हैं, इसीलिए मानना पड़ेगा। जो मैं सोचता हूं वो भी आपको मानना पड़ेगा, यानी जितने कण मेरे अंदर है उतने कण आपके अंदर भी हैं। ये लेखक कर रहे हैं, हम नहीं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल,
मैं भटकता हूं और अपनी आत्मा को जो है निमंत्रित करता हूं, पुकारता हूं, बुलाता हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ समर ग्लास, यानी कि मैं घूमता हूं, भटकता हूं और गर्मी के दिनों में जो घास होता है, स्पीयर ऑफ ग्रास, गर्मी के दिनों वाले जो घास होते हैं, स्पीयर मतलब कि नुकीला होता है, उसके नुकीले भाग को छूकर महसूस करता हूं। माई टंग, माई एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म दिस सॉइल दिस एयर, यानी कि मेरी जबान और मेरे खून के हर एक कण कहां से बना हुआ है, तो यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के हवा से। कहाँ के? तो अमेरिका के। लिखा नहीं है लेकिन लेखक अमेरिका के है, तो अमेरिका के बारे में ही बता रहा है। आगे कह रहा है बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यानी मेरे माता पिता का जन्म जो है यहीं पे हुआ। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता का जन्म यानी दादा दादी का जन्म भी यहीं हुआ। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और आपके पेरेंट्स भी जो हैं सेम ही होंगे। यानी कहने का मतलब है, इसका जो है अर्थ पूरा है, दादा परदादा छरदादा सबके जन्म जो है कहाँ पे हुआ है, तो अमेरिका में ही हुआ है। लेखक ये कह रहा है, लेखक कह रहा है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं 37 साल का हो गया हूं, फिर भी जो है पूरी तरह से कहाँ हूं, तो पूरी तरह से स्वस्थ हूं। हॉपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, और मैं सोचता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं अच्छा ही रहूंगा। ठीक है, यानी कि मैं सोचता हूं कि मरने से पहले तक मैं स्वस्थ ही रहूंगा। आगे लेखक कहता है कि क्रीड्स एंड स्कूल इन अबेयंस, यानी कि मैं जाति और धर्म के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं। ठीक है, रिटायरिंग बैक ऑफ वाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, और मैं जानता हूं कि दुख की घड़ियां जो है वापस आएगी, लेकिन फिर भी जो है इन दुख की घड़ियों को मैं भुला नहीं पाता हूं। आई हार्बर फॉर अ गुड और बैड, और मैं अच्छी और बुरी चीजों के बारे में सोचता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं हर एक चीजों पे, हर एक खतरे पे, हर एक बुरी हालातों पे बोलने को, अपने आप को मजबूत करता हूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और बिना प्रकृति को किसी प्रकार के हानि पहुंचाए मैं प्रकृति में परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये जो है पूरी की पूरी आपको समझा दिया गया है, आपको बता दिया गया है। आप जो है अब बताएंगे कि पूरी के पूरी जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब एकरा से आसान कोनो जो है ना ही आपको बताएगा ना ही कोई कोनो समझाएगा। ठीक है बालक, चलिए सब कोई के कंप्लीट है। तो इसका जो है पीडीएफ नोट्स जो है ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, राइटर के नोट्स, टेस्ट सीरीज सब के सब हम डाल दिए हैं। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप चैप्टर पढ़ें हमसे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहले जो है राइटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट, वो सब हम आपको दे दिए हैं नोट्स के रूप में। दूसरा का हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ठीक है, तीसरा का जो है इस चैप्टर के हम आपको सब्जेक्टिव दिए हैं। चौथा जो है हम आप इस चैप्टर के टेस्ट सीरीज दिए हैं। ठीक है, पांचवा जो है हम आपको जो है इस चैप्टर के क्या देंगे, तो इस चैप्टर के जो है लाइव क्लास हम आपको दिए हैं। लाइव क्लास दिए कि नहीं दिए। छठा जो है हम आपको देंगे इसका रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन में दे देंगे, रिकॉर्डेड क्लास। उसके बाद हम आपको जो है 7वां नंबर का देंगे, तब मॉडल पेपर सॉल्यूशन जब एग्जाम में आएगा उस समय वाला देंगे आपको। ठीक है, और आपको जो है 8वां नंबर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हम आपका इसका करवा देंगे, जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 9वां नंबर हम आपका क्या करेंगे, तो लाइव क्लास में टेस्ट ले लेंगे, लाइव क्लास ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले लेंगे। बात समझ गए। एगो चैप्टर से 9 गो चीज आपको दिया जाता है। आप सोच भी सकते हैं कि चैप्टर से मात्र 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, या 3 नंबर के लिए आपको 9 गो चीज दिया जाता है। ये चैप्टर से छूटेगा जी कहियो क्वेश्चन? छूट जाएगा तब बदनामी है, समझ गए, बदनामी हैले है। तो ई चैप्टर से नहीं छूटेगा। और हम आपको एक और विशेष बात बताए हैं शुरू में अभी भी, कि आज जो है शनिवार है,
कल जो है रविवार है। ठीक है भाई, शनिवार और कल जो है रविवार। अगर आप इंग्लिश हिंदी 499 वाला कोर्स खरीदते हैं तो मात्र आपको 250 रुपया में मिल जाएगा, मात्र 250 रुपया में। प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लिया जा, आप बस कोर्स खरीद लिया जा। ठीक है, ऐप डाउनलोड करला के बाद रजिस्टर कर लेना, आपको जो है खरीद लेना है। 10 गो के बताना भी है तो बता देना, काहे कि ये ऑफर बहुत कम समय के लिए है। जब कोर्स खरीदिएगा तो उसमें जो है कोर्स खरीदिएगा तो उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें जुड़ जाइएगा। जब भी लाइव क्लास में हम लोग आते हैं तो उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, अब जो है कल्हे के क्लास में क्या होगा तो याद करके आना सब कि कल्हे के क्लास में होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है कल्हे के क्लास में होगा। क्लास कब होता है तो 9 बजे रात के होता है डेली। एक चैप्टर हिंदी के होता है तो एक चैप्टर इंग्लिश के होता है। ठीक है, बात समझ गए तो ये बतवा याद रखेला है। ठीक है, अगर आप हमरे से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री, तो आपको जो है सन्नी साइंस क्लासेस को जो है ज्वाइन करना होगा। इस पे साक्षात हम पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। साक्षात मतलब समझते हैं, लाइव आके 7 बजे सवेर में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अगर कौनों के जो है आर्ट्स पढ़ेला है हमरा से तो कैसे पढ़ेगा, आर्ट्स के चैनल पे जाना, सन्नी आर्ट्स क्लासेस, आर्ट्स के चैनल पे जाना सन्नी आर्ट्स क्लासेस पे, और चैनल के ज्वाइन कर लेना। आर्ट्स के हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीधे सन्नी सर से आप पढ़ेंगे। सन्नी सर कहे का मतलब हम ही। ठीक है, चलिए तो ये सब हो गया बात। अगर आप आर्ट्स के कौनो कोर्स लिए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब कोर्स लिए हैं कहे का मतलब जो आप एग्जाम में लिए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स होम साइंस हिंदी इंग्लिश सब के सब सब्जेक्ट 699 में है। लेकिन किंतु परंतु आप जो है आज या कल लेते हैं तो कितना में मिलेगा, मात्र 350 में। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायो 999 प्राइस है। अगर कल है आप लेते हैं तो मात्र 500 रुपया में मिलेगा। देखते हैं कितना जो है हम आपके लिए करते हैं, आप जो है कुछ करवे नहीं करते हैं हमरा ला, है कि नहीं। बस ऑफर के बारे में अपन सब दोस्त को बता देना है, और कुछ समझदारी वाला बात। चलिए अब कुछ नहीं तो हम लोग चले। चलो एगो शायरी हम लिखे थे, हो सके कि बहुत बार हम आपको सुनाए भी होंगे। ठीक है, चलो शायरी सुनेगा सब। चलो चलो कम। हाँ, सैड सॉन्ग सुनेगा सब। सैड सॉन्ग रे, पहले शायरी सुनो, सैड शायरी सुनो, सैड सॉन्ग सुनिए आंसर। चलो शायरी सुने बालक, वाह 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 वाह, हाथ उठाना सब, मजा आएगा। मेरी उम्र भी लग जाए उससे, मेरी उम्र भी लग जाए उसे, केकरा बारे में कह रहे हैं समझ जाना सब। मेरी उम्र भी लग जाए उसे, मेरी उम्र भी लग जाए उसे, ऐ खुदा जिसने धोखा दिया है मुझे। बस हो गया भाई, शायरी खत्म हो गया। चलिए आज की सभा को जो है हमने के यहीं पे समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की सभा आपको एकदम गर्दा समझ में आया होगा, आप पूरा के पूरा जो है गर्दा उड़ा दिए होंगे। तो मिलते हैं फिर हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।